अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मुबशर रवान वाईटी चैनल। आज है हमारी एडोबी इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 5 और इस क्लास में हम लोग देखेंगे शेप बिल्डर टूल। और इसी के साथ एक टूल रह गया था लास्ट क्लास में जो हमारी डायरेक्ट सिलेक्शन की क्लास हुई थी। वो भी हम कवर करेंगे और उसमें कुछ चीज़ें रह गई थी वो भी बताऊँगा। आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आ रहा हूँ और यहाँ पे मैं करूँ क्रिएट न्यू। यहाँ पे वही 1920x1080। अच्छा, ये 1920x1080 इस वजह से लेता हूँ ताकि जो हमारे पास विड्थ है या जो चौड़ाई है उसमें हमारे पास जगह ज़्यादा आ जाए। ठीक है, तो क्रिएट करता हूँ और यहाँ से इसको बंद करता हूँ और कंट्रोल से रुका। पहले आपको मैं समझा देता हूँ जो हमारे पास के अंदर है ग्रुप सिलेक्शन टूल। हमारा जो लास्ट टूल था डायरेक्ट सिलेक्शन के बाद वो ग्रुप सिलेक्शन टूल था, ये रह गया था। ठीक है, तो ये भी आज कवर करवा देता हूँ। हम लोग कोई फर्ज करें कोई चीज़ बनाते हैं। ठीक है, हम लोगों ने ये एक बनाई, इसकी कॉपीज़ ली, ये बना के मैंने कॉपीज़ की ली और यहाँ पे इसको कंट्रोल जी में कर रहा हूँ। ठीक है, इसकी मैं कॉपीज़ यहाँ पे ले रहा हूँ। ओके, यहाँ पर अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि फ़र्ज़ करें मैंने इसका कलर चेंज करना है। ठीक है, या कोई चेंज करना है मैंने, लेट से मैंने इसका जो फिल का कलर है वो ब्लैक करना है, या फिल ऑफ है तो इसका जो है स्ट्रोक उसको मैंने फिल में कन्वर्ट करना है, या कोई और काम करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अवल मेरे पास ऑप्शन है कि अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ग्रुप के अंदर मैं जाके इसको एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, अगर इसका कलर मुझे चेंज करना है, इसको ऑफ करके कलर चेंज करना है तो मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, अदरवाइज़ हमारे पास एक और ऑप्शन है कि हम यहाँ से जाएं ग्रुप सिलेक्शन टूल में और यहाँ पे अगर हम क्लिक करें तो ये ग्रुप के एलिमेंट को सिलेक्ट करता है जिस पे आपने क्लिक किया हो। ठीक है, और अगर सिलेक्शन टूल से आप इसको क्लिक करें तो ये पूरे उसको सिलेक्ट करेगा। अगर आप डायरेक्ट सिलेक्शन से भी करें तो ये डायरेक्ट सिलेक्शन भी ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट होगा उसको करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास काफ़ी हैंडी चीज़ है। ये देख लें। ठीक है, अगर इसका हमें कुछ चेंज करना हो, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, दोबारा क्लिक किया तो ये देखें ये हमारे पास आ गया। अगर मैंने कुछ इसको चेंज करना हो तो मैं इस पर करूँगा डबल क्लिक एंड यहाँ से मैं इस पर करूँगा डबल क्लिक या सिंगल क्लिक कर लेंगे। डबल क्लिक हम उस सूरत में करेंगे जिस वक्त हम सिलेक्शन टूल में हो। ठीक है, तो यहाँ से आप इस तरह कर लें। ठीक है, तो ये एक हमारे पास था ग्रुप सिलेक्शन टूल, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, और शॉर्टकट कीज़ जो है ज़्यादातर मैं शॉर्टकट कीज़ का यूज़ कर रहा होता हूँ, वो सामने लिखी हुई है। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगेन बता रहा हूँ कि ये सामने लिखी हुई है इसकी शॉर्टकट कीज़। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे भी मैं ए प्रेस करके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर चला जाता था। आज एक और टूल भी समझाना था, वो मैं आपको समझा देना अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आऊँ, जो पेन टूल के बराबर में हमारे पास टूल पड़ा हुआ है कर्वेचर टूल। कर्वेचर टूल क्या करता है, ये अगर आप ये जो आपको गाइड दे रहा है इसमें अगर आप देखें कर्व पाथ बनाता जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और यहाँ पर क्लिक करूँ, यहाँ पर आके, ठीक है, क्लिक करके मैंने माउस का बटन रिलीज़ किया है तो इसने आगे कंटिन्यू किया पाथ। ठीक है, अदरवाइज़ ये कंटिन्यू नहीं करेगा। यहाँ पे देखें कि कर्व पाथ बनाता जा रहा है। अगर आपको कर्व चाहिए हो तो ये आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। अगर आपको रोप वगैरह बनानी हो तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसका एक और जगह पे यूज़ ये हो सकता है कि फर्ज करें मेरे पास एक स्ट्रेट जो कॉर्नर है या स्ट्रेट जो आप इसको कह सकते हैं एज है, वो वाली एक शेप मेरे पास है। जैसे अब मेरे पास रेक्टेंगल है, ठीक है, इसमें कोई राउंड एज नहीं है, ठीक है, या पाथ नहीं है कोई राउंड। इसके लिए क्या है, अगर मैंने इसको राउंड करना हो तो मैं इस पे आऊँगा और इस पे आके इसको अगर इस तरह करूँगा तो ये देखें इसको ये राउंड कर रहा है। ठीक है, मुझे इसको इस तरह करके इस तरह सेलेक्ट करके इस तरह करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, इसने डायरेक्ट ही उसको कर दिए और जितना हमें दूर चाहिए हो उतना दूर ये ले जाएगा। ये देखें ये दूर तक हमें ले जाता है इसको। और अगर आप अंदर की तरफ चाहें तो अंदर की तरफ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये टूल था।
ठीक हो गया। सो अब हम बढ़ते हैं फाइनल अपने शेप बिल्डर टूल की तरफ। शेप बिल्डर टूल हमारे पास ये पड़ा हुआ है, 9th नंबर पे हमारे पास शेप बिल्डर टूल पड़ा हुआ है। सो शेप बिल्डर टूल का काम क्या है? इसका बेसिकली काम है कि आपकी किसी भी शेप को जोड़ना या उसको ब्रेक करना है, यूनाइट करना या ब्रेक करना। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं ले रहा हूँ शेप बिल्डर टूल। याद रहे शेप बिल्डर यूज़ करने के लिए पहले शेप का सिलेक्ट होना लाजमी है। सिलेक्शन टूल से पहले आपने शेप को सिलेक्ट करना है, इस तरह कर लें या इस तरह कर लें, शिफ्ट दबा के इसको कर लें एंड देन आप शेप बिल्डर टूल लें तो ये आपके पास एक वो इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अभी मुझे एक चीज़ बताएं कि यहाँ पे आपके पास टोटली कितनी शेप्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, आपका जवाब होगा कि भाई 2। मैं पूछूंगा कौन कौन सी, आप कहेंगे भाई एक ये शेप पड़ी हुई है और एक ये शेप पड़ी हुई है। हालांकि यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 3 शेप्स हैं। ठीक है, एक ये है, एक ये शेप है और एक ये शेप है। रिमेंबर ये चीज़ हम लोगों ने 8 और 10 क्लास की मैथ में पढ़ी थी, यूनाइट और इंटरसेक्ट। सेम यहाँ पे भी वही चीज़ है। ठीक है, सो यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे देखें ये शेप यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, सो अगर हमें इसको जोड़ना हो, यूनाइट करना हो, इन दोनों को हमें कंबाइन करना हो, इन दोनों शेप्स को, तो उसके लिए क्या करना है? अच्छा, जो शेप बिल्डर का शॉर्टकट है वो शिफ्ट एम है। मैं डायरेक्टली शॉर्टकट ज़्यादातर यूज़ कर रहा होता हूँ, तो आप यहाँ पे देख लें शिफ्ट एम है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख लें। सो वापस क्लास की तरफ आते हैं तो देखें यहाँ पर अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो देखें मेरा एक पाथ या जो भी आप कह रहे लाइन मेरे साथ चल रही है, जो कि अगर मैं दूसरी शेप पे लाऊं तो वो उसको भी अपने साथ ऐड कर रही है। ठीक है, तो ये देखिए मेरा पहले जो रेड सर्कल था, मेरी बाउंड्री ये यहाँ तक थी, ये यहाँ तक थी, ये जिधर रेड रेड आ रहा है। अगर मैं उधर लेके जाऊँगा तो ये यहाँ पे शिफ्ट होगी बाउंड्री। इट मीन्स कि अगर मैं इस पर अब क्लिक करूँ तो ये एक शेप बन गई है। ठीक है, अगर मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ तो ये एक शेप बन गई है। ठीक है, और अगर मैं सेम चीज़ इसके साथ करता हूँ, अगर मैं अपने कर्सर को इस शेप की तरफ लाता हूँ तो ये देखें ये तीनों एक ही शेप बन गई हैं। ठीक है, ये देखें, अगर मैं इसका कलर को चेंज करके आपको बताऊँ तो ये देखें, ठीक हो गया। यहाँ पे अगर इसका कलर चेंज करें तो ये देखें ये चीज़ हो गई है। ठीक है, बेसिकली हमारा जो शेप बिल्डर है उसका काम ही यही है। ठीक है, सो इसी से हम लोग एक अदद मून बना के देखते हैं। जो चीज़ हमने सीखी है इसी से, और इसमें एक और चीज़ आपको भी बतानी भी है। ठीक है, वो जो चीज़ बतानी है वो ये बतानी है कि अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास शेप बिल्डर है, ये दोनों शेप्स हमारे पास हैं, हमारे पास शेप बिल्डर है। मेरा जो कर्सर है माउस का, ये अगर आप देखें तो ये इस वक्त कर्सर के साथ प्लस का साइन आ रहा है। ठीक है, प्लस का साइन के ये इसको ऐड करेगा, जो मैथ में प्लस करता है कि वो उसको ऐड करता है। ठीक है, अगर मैं ऑल्ट प्रेस करूं तो ये देखें प्लस का साइन माइनस में शिफ्ट हो गया है। अगर मैं ऑल्ट प्रेस करूं तो ये देखें प्लस का जो साइन है वो माइनस में शिफ्ट हो गया है। अगर अब मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करूं तो ये देखें इसने इसको इतने शेप को कट कर दिया। ठीक है, कितनी शेप को कट किया अगेन दिखा दूं, इस एरिया में इसकी जितनी शेप थी। ठीक है, अगर मैं अब करूं तो ये यहाँ तक कट करेगा क्योंकि ये जो शेप है ये इसके ऊपर है। ठीक है, अब अगर मैं करूं तो ये इतने हिस्से को कट करेगा क्योंकि इसके ऊपर ये शेप पड़ी हुई है। ठीक हो गया। अगर फ़र्ज़ करें मैं अभी इसको करता हूँ, इसके स्ट्रोक में ऑफ कर देता हूँ ताकि हमें और अच्छे से, बल्कि ऑन ही रहने देते हैं, इसको ज़्यादा करते हैं हम। ठीक है, ये देखें ऑल्ट के साथ में करता हूँ तो ये ठीक हो गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अगर शेप को, अगर स्ट्रोक को आपको ऑफ करना है, ऑफ करके मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, इसका कलर मैं आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट कलर मैं यहाँ से कोई कलर पिक करता हूँ, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से तो ये वो कलर उठाएगा जिससे मैंने स्टार्ट किया था। ठीक है, यहाँ से देखें, यहाँ से मैंने इसको ड्रैग किया तो इसने ये जो शेप है इसका कलर ये उठाएगा और इसमें ऐड कर देगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं वहाँ से करूँ तो भी ये यहाँ से उठा रहे हैं। इट मीन्स कि ये राइट टू लेफ़्ट चल रहा होता है। ओके, सो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। कुछ और चीज़ें इससे बना के देखते हैं। सो
मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि अच्छा, अगर पेन टूल लेके अगर आप किसी कॉर्नर पर, किसी भी शेप की कॉर्नर पर ऑल्ट के साथ क्लिक करते हैं तो वो क्या करता है कि उस कॉर्नर को शार्प कर देता है। जैसे अब ये राउंड है पूरी शेप, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से क्लिक करूँ, यहाँ पे क्लिक करूँ, ठीक है, सॉरी यहाँ पे नहीं हुआ, ये कर दिया। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और यहाँ पे देखें, इसने टोटली शेप ही चेंज कर दी है। सो ये चीज़ है। यहाँ से अभी हम बना के देखेंगे जी फ़िश किस तरह बनती है। ठीक है, फ़िश किस तरह बनती है यार, खाने में फ़िश नहीं बनती, यहाँ पर जो फ़िश है वो हम बना के देखेंगे। ठीक हो गया। सो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कर रहा हूँ कन्वर्ट टू स्ट्रोक। अच्छा, अगर आपको डिफ़ॉल्ट कलर पिक करने हो तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या डी प्रेस करें तो डिफ़ॉल्ट कलर्स आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो अभी आपको मैंने बताया था ये स्ट्रोक है। स्ट्रोक कहते हैं बॉर्डर एरिया को या आउटलाइन को। ठीक है, सो यहाँ से अभी आप सिंपल इस पर क्लिक करें, ये जहन में रखें कि जो इसका बॉर्डर है यहाँ से ऊपर क्लिक करने से ये ज़्यादा होगा और नीचे क्लिक करने से कम होगा। ठीक है, सिंपल ये चीज़ जहन में रखें फ़िलहाल आप। ठीक है, और इसकी मैं जो फिल है इसको ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके कहते ले रहा हूँ कॉपी और यहाँ से मैं इसको इतना कर रहा हूँ। ठीक है, एंड यहाँ से मैं इसको इतना कर रहा हूँ। असल में मुझे चाहिए इसकी जो टेल होती है वो मुझे चाहिए। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास इसकी ये टेल बन रही है। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, ऑल्ट के साथ इस पर क्लिक करते हैं, सॉरी ऑल्ट के साथ इस पर क्लिक करते हैं तो वो एरिया ख़त्म, ये हमारे पास इसकी एक टेल बन गई है। अब आपकी मर्ज़ी है, आपने इसका फेस जिधर भी रखना है। मेरे ख्याल में टेल बहुत बड़ी है तो तकरीबन इतनी कर देते हैं। ठीक है, अब आपकी मर्ज़ी, आपने इसको जिधर भी रखना है। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म वही रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, एंड ओके करते हैं, एंड यहाँ से इसकी कॉपी यहाँ पे चेंज करते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास हो गया। अगर आप चाहें तो इसका, अगर आपको जो मुंह है वो आपको बनाना हो आगे से, तो आप क्या करें, रेक्टेंगल लें, सॉरी स्केल लें, यहाँ पे आएँ, यहाँ पे इसको आप ये यहाँ पे रखें जितना आपको खोलना हो। ठीक हो गया। सॉरी, इन दोनों को मैंने सेलेक्ट करना था, ऑल्ट के साथ इस पर क्लिक करना है और देन इस पर मैंने क्लिक करना है। ठीक हो गया। अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा है तो आप अंडू कर लें, एंड यहाँ से आप यहाँ पे इसको ले आएँ, यहाँ पे इस तरह कर लें और ये आप कर लें। ठीक हो गया, मेरे ख्याल में ठीक है। सो नेक्स्ट पे आते हैं, एंड इसकी जो आइस है वो हम बना देते हैं। ठीक है, तो आप इसको छोटा थोड़ा सा कर देते हैं, या अगर आप बड़ा करना चाहें तो ठीक है। ठीक है, ठीक हो गया। यहाँ से कम करते हैं ताकि प्रॉपरली आई नज़र आ सके। ठीक है, तो ये चीज़ है। अच्छा, इसकी टेल के लिए हम क्या करेंगे, इसकी टेल के लिए एक शेप है, पेन टूल से आप अपने अंदाजे से बनाइएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से थोड़ा सा इसको राउंड कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे अगेन मैं क्लिक कर रहा हूँ, एंड यहाँ से इसको ये कर रहा हूँ। ठीक हो गया, ठीक हो गया। इसको मैं ये कर रहा हूँ, ओके, एंड देन मैं क्या कर रहा हूँ, इन्वर्ट इसको, ठीक इस तरह, ठीक है, ठीक हो गया। तो यहाँ से मैं ये कर रहा हूँ। सो हमारे पास ये एक अदद फिश रेडी हो गई है। तो ये हमारे पास एक फ़िश रेडी हो गई है। इसके बाद हम लोग एक बनाते हैं आइकन, क्लाउड का आइकन नहीं होता, वो हम बनाते हैं। सो हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बनाते हैं रेक्टेंगल, और यहाँ पर नाम बनाते हैं रेक्टेंगल। असल में हमें लाइन चाहिए। वैसे लाइन के लिए लाइन टूल मौजूद है, लेकिन क्योंकि अभी हमने वो पढ़ा नहीं है तो हम लोग ये जुगाड़ इसका यूज़ कर रहे हैं। सो मैं क्या कर रहा हूँ, एक अदद ले रहा हूँ सर्कल,
अच्छा, जो क्लाउड का पार्ट होता है ना, क्लाउड के जो आउटलाइन होती है, हमें उस पर फोकस करना है, ठीक है। जो यहाँ से इस तरह आएगा, यहाँ से इस तरह आएगा, इस तरह आएगा और इस तरह आएगा, ठीक है। उसके क्लाउड की जो आउटलाइन है उस पर हमें फोकस करना है। एंड यहाँ से हमें आई थिंक इसको इस तरह, यस, इंटरसेक्ट आ रहा है, ठीक हो गया। और हमें इंटरसेक्ट ही चाहिए, ये इंटरसेक्ट आ गया। सो यहाँ पर आप चाहें, अगर ये छोटा हो रहा है तो आप इसका साइज़ बड़ा कर दें, ठीक है। आप इसका साइज़ बड़ा कर दें, फिर इसको सेटिंग कर लें बीट नीचे से, एंड इसको बड़ा कर लें, एंड यहाँ से ये करें, एंड यहाँ से ये करें, यहाँ से ये करें, एंड यहाँ से ये करें, ठीक है। अगर इस तरह नहीं बन रहा तो आप इसका साइज़ मज़ीद बड़ा कर लें। ट्रायल एंड एरर वाला सीन है, अगर आप जब ट्राई करेंगे तो ही आपको इसके रिज़ल्ट्स मिलेंगे। इसको भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, और यहाँ से इसको ये कर लिया हमने। या अगर चाहें तो आप इसकी कॉपी लेके यहाँ पे रख दें, या इसकी कॉपी लेके यहाँ पे रखते हैं। इसको भी हम ट्राई करते हैं, एंड यहाँ पर आके, एंड ये यहाँ पर जो हम लोग आउटलाइन की बात कर रहे थे वो ये वाली आउटलाइन थी, ठीक हो गया। ये सारी हमारे पास आउटलाइन थी। यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, शेप बिल्डर टूल ले रहा हूँ, एंड यहाँ पर इस तरह मैं कर रहा हूँ, ठीक हो गया। मैं भी आपके पास सर आ रहा हूँ कि आपने ना जो सर्कल है, आपने इसको इसके बराबर रख दिए, ठीक है। तो आपके पास शायद ये सही से शेप बिल्डर काम ना कर रहा हो, ठीक है। देखें यहाँ से इसकी जो लाइन है वो बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, आपने जो ये सर्कल है, ठीक है, इसको आपने इसके बराबर लाना है। जिस वक्त ये बिल्कुल इस तरह परफेक्ट लाइन में चल रहे हो ना, तो फिर आपने ये करना है कि आगे अपना वर्क कंटिन्यू करना है। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, शेप बिल्डर से इसको मैं मर्ज कर रहा हूँ, एंड यहाँ पर आके यहाँ पे देखिए, थोड़ा बहुत अगर ये पार्ट आपका रह जाता है, मसला कर जाता है, इसको आप अगेन सेलेक्ट करके इस तरह कर लें, एंड ये आपका एक तो क्लाउड रेडी हो गया है। ट्रायंगल मैं यहाँ से ले रहा हूँ, यहाँ से ट्रायंगल ले रहा हूँ। आपका मे बी स्टार आ रहा हो, मे बी आपकी कोई और शेप आ रही हो, तो जो अप और डाउन एरो कीज़ हैं वो आप प्रेस करेंगे तो आपके जो पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा होते जाएंगे, ठीक है। मुझे ट्रायंगल चाहिए तो मैं ट्रायंगल इसमें बना रहा हूँ। ठीक हो गया। अब मैं इसमें कर रहा हूँ कलर ग्रीन, जो ग्रीन कलर है वो मैं कर रहा हूँ। इसको हम थोड़ा सा ग्रीन इस तरफ रखते हैं ताकि हमें प्रॉपरली नज़र आता रहे, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसका कलर आप ग्रीन भी रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी कलर रख दें, लेकिन रूल के मुताबिक हम लोग रखेंगे, जो नेचर का रूल है, ठीक है, उसके मुताबिक हम लोग रखेंगे। और हम लोग तकरीबन ये कलर करेंगे, ठीक हो गया। इसको आप क्या करें कि इसको आप इसका साइज़ आप कर दें छोटा, सो आप इसके बराबर कर रखते हैं, ठीक है। अगर आप इसकी चौड़ाई चाहें तो ऑल के साथ आप इसकी चौड़ाई इस तरह कर दें, ठीक है। ये आपके पास एक अदर ट्री बन गया है, इसको आप थोड़ा सा छोटा कर लें, ठीक हो गया। यहाँ से आप इसकी इस तरह कॉपी लें, इस तरह आप कॉपी लें, इसको कॉपी करें, F करें, एंड यहाँ से यहाँ पे। अच्छा, ये जो मैंने कॉपी किया, एक तो ऑल्ट से मैंने किया, और दूसरी जो कॉपी मैंने की है वो कंट्रोल C से की है, जो कि आपके नॉर्मल कीबोर्ड में या आपके विंडोज़ में कॉपी करने के लिए यूज़ होता है। कंट्रोल C से कॉपी, और कंट्रोल F मैंने किया, कंट्रोल V नहीं किया। अगर कंट्रोल V करूँगा तो क्या होगा कि साइड पे ये पेस्ट करेगा, ठीक है, जबकि मुझे साइड पे नहीं, मुझे C के ऊपर चाहिए। तो कंट्रोल F मीन्स पेस्ट इन फ्रंट, ठीक है। तो ये शॉर्टकट याद रखिएगा, कंट्रोल F में कर रहा हूँ और यहाँ से ये मैं कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो इंडिविजुअली इनको सेलेक्ट करके आप सेट कर सकते हैं। जो इंटरसेक्ट आ रहा है वो इस ट्री और इस ट्री के बीच में डिस्टेंस को शो कर रहा है, सॉरी,
यहाँ से आप ये करें एंड देन आप यहाँ से ये करें, और यहाँ से आप अगर चाहें क्लाउड, क्योंकि हमारे पास ब्लैक नहीं होते, यहाँ पे आप चाहें जो मर्जी इसका कलर रख दें, ठीक है। नाउ ट्रीज को आप बड़ा कर दें, इसको इसकी बेसिस को यहाँ से, ये देखें थोड़े से ऊपर थे तो हम इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। सो ये चीज़ हमारे पास आ गई है, ठीक है। सो ये हमारे पास आ गई है। सो हम एक और चीज़ बनाकर देखते हैं, एक लोगो बनाकर देखते हैं जो कि हमें बाद में यूज़ आ सकता है। पाँच छः सात आठ नौ 10, यहाँ पे आपने 12 कॉपीज़ देनी। यहाँ पे कॉपी करता हूँ, पेस्ट इन फ्रंट करता हूँ, सॉरी कॉपी करता हूँ, पेस्ट इन फ्रंट करता हूँ, यहाँ से आके कंट्रोल F या एंड यहाँ से ये जो विड्थ है वो बढ़ा दी, ठीक है, ताकि हमें कोई मसला ही ना हो यार, कोई मसला ना हो हमें। या हमें इसकी पहले इसको सेलेक्ट करके पहले हम ग्रुप कर लेते हैं एंड देन हम इसकी कॉपी करते हैं, ठीक हो गया। और यहाँ से इसकी थोड़ी सी विड्थ को बड़ा कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कलर बनाते हैं सर्कल, ठीक है। अगर आपका सर्कल बड़ा हो रहा है तो फिर ये करें कि आप इसकी इन लाइंस को सेलेक्ट करें और ऑल्ट के साथ मिड से आप इनको बड़ा करें, ठीक है। मिड के साथ ऑल्ट के साथ आप ऑल्ट के साथ अगर आप इनको बड़ा करेंगे तो ये बड़े होंगे। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि अनग्रुप कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक और कॉपी ले रहा हूँ, बल्कि इसी लाइन पे हम कॉपी कर देते हैं, ये हमने ग्रुप की थी, बल्कि कॉपी भी नहीं देते, कॉपी की भी ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से बड़ा कर देते हैं। हाँ अब ठीक है, ठीक हो गया। और इसी सर्कल को हम कॉपी F कंट्रोल C कंट्रोल F करेंगे एंड यहाँ से आके यहाँ पर, ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमारा काम है शेप बिल्डर का। यहाँ पर हम लोग कोई भी लेटर लिख सकते हैं, ठीक है। लेटर कौन सा भी हम लिखेंगे, वो हम लिखेंगे M, ठीक हो गया। M लेटर हमने लिखना है। सॉरी मेरा जो स्ट्रोक है वो ऑन है, मेरा फिल ऑफ है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अंडू अगेन से कर रहा हूँ, शिफ्ट X कर रहा हूँ। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स यहीं पर आके गलती करते हैं और फिर कहते हैं भाई हमारा फिल में नहीं आया, हमारा स्ट्रोक में आया है, तो भाई यही वजह है। अब देखें तो अब ये फिल में आएगा, तो देखें अब ये फिल में आया है। सो यहाँ पर यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। हम कंप्लीट इसको यहाँ तक नहीं बनाएंगे, वरना ये कंप्लीट ये सर्कल बन जाएगा, ठीक है। हम यहाँ तक इसको नहीं बनाएंगे क्योंकि हम लोगों ने वहाँ से भी इसको लाना है, जब यहाँ से भी फुल होगा वहाँ से भी होगा तो ये कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। हम क्या करेंगे, हम लोग इसको ये यहाँ तक तो यहाँ तक बन गए। अब यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक इशू आ रहा है कि अगर हम इस लाइन से शुरू करते हैं तो ये बैलेंस में नहीं है, और अगर हम इस लाइन से शुरू करते हैं तो ये भी बैलेंस में नहीं है। अब हम करेंगे क्या करेंगे, हम ये कि हम यहाँ से इसको इधर तक बनाएंगे, देन इसको इधर तक बनाएंगे, एंड हम क्या करेंगे हम क्या करेंगे, इसको हम इसको हम उठा के साइड पर रख लेंगे। देखना अगर कोई गलती नहीं है तो ठीक है, गलती है
तो पहले उसकी सेटिंग कर लें। जैसे यहाँ पे थोड़ी बहुत गलतियाँ हैं, ये आपको देखनी पड़ेंगी गलतियाँ। अगर ऐसा कुछ है कि वो सॉल्व नहीं हो सकता, ऐसी कोई गलती है, तो इसका यार सिंपल सा हल ये है कि आप जाओ और आप पेन टूल का यूज़ कर लो। ठीक हो गया, मैं यहाँ से भी डिलीट कर रहा हूँ। एंड ये आपके पास ऐसे एक लोगो बन के रेडी हो गया है। इसका मैं कर रहा हूँ स्ट्रोक ऑफ, तो इसका मैं कर रहा हूँ ऑफ। एंड यहाँ से आप इसका क्या करें कि आप इसी पॉइंट को उठा के ये इधर ले आए। अब थोड़ा सा मसला होता है, तो यहाँ से पॉइंट का मसला है, यहाँ तक कर लें। यहाँ से भी पॉइंट का मसला है तो यहाँ तक कर लें। तो ये आपको एक दफ़ा लाजमी देखना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी गलतियाँ निकल आती हैं। जैसे अब यहाँ पर गलती निकल आई है। सो अब इसका क्या करना है, इसका करना ये है कि आपने पहले तो आपने क्या करना है, इसको इसके बराबर करें। ठीक है, देख लें जितनी विड्थ इससे बैठती है। अगर आप इस तरह करना चाहें तो इस तरह कर लें, तो ना आप इसको इस तरह बैलेंस कर सकते हैं। देखें जिस वक्त ये लेफ़्ट राइट होते हैं ना, तो यहाँ पे आपको पिक्सल नज़र आ रहा होता है, यानी पिक्सल्स टाइप आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होता है, बैलेंस ये नज़र आ रहा होता है। जैसे कि आपके इसमें बैलेंस हो तो यहाँ पर फिर वो ठीक हो जाएगा, उस वक्त ठीक हो जाएगा, इससे ये बैलेंस होना स्टार्ट हो जाए। तो ये यहाँ पर ये बैलेंस हो गया है। आई नो काफ़ी बेसिक है, लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैंने अभी सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए कहा कि भाई आप इस तरह भी इसका यूज़ कर सकते हैं। सो ये एक एग्जांपल थी। सो हमारी आज की क्लास यहीं तक थी। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ लाजमी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दें इजाज़त। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। अल्लाह हाफिज़।